स्टार्ट करते हैं। जब आपको मैं जो पार्टनर रिटायर होता है ना, उसका लोन अकाउंट कैसे बनता है वो आपको बताऊंगा। साथ साथ वही पूरा क्वेश्चन भी आपका जो दे रखा है रिटायरमेंट का वो भी करेंगे। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। जैसे मार्च 31, 2016 बैलेंस शीट दे रखी है। पवन, कातिर और राम जो शेयरिंग करते हैं कैपिटल की रेशियो में। वह कैपिटल की रेशियो बनाओ क्या बनती है? 30, 30, 15 यानी 2:2:1। ये आपकी रेशियो बन गई 2:2:1। जब कैंसिल करोगे तो देखो आपके सामने आ जाएगा नहीं, 1:2 यानी 2:2:1। काते रिटायर होता है और सारी एडजस्टमेंट करने के बाद असेट्स और लायबिलिटी की जो आपको दे रखा है। एक तो आउट ऑफ इंश्योरेंस जो पूरा हमने डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें 4320 आपका ना अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड मतलब होता है प्रीपेड, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है। प्रीपेड में एक बार तो हम इसको बाय में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 4320। दूसरी बार हम इसको दिखाएंगे असेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस 4320। एक बार दोबारा बताओ कहाँ दिखाओगे इसको? बाय में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस रिवैल्यूएशन में। और एक बार हम इसको दिखाएंगे असेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ शो कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है उसके बाद फिर लैंड एंड बिल्डिंग को आपने क्या करना है? अप्रिशिएट करना है। प्रॉफिट हो गया तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है यहाँ पे हमें। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है देखो 50,000 का 20% करेंगे तो 10,000 आएगा। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। और लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 क्या करेंगे? हमें ऐड करेंगे 60,000 की आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी। कितने की लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी? 60,000 की। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, कहता है कि अमाउंट था 10,000, डेटर में इंक्लूड था, उसको रिटर्न ऑफ हो इज टू रिटर्न ऑफ, उसको रिटर्न ऑफ करना है क्योंकि उसको हमने देना, हमें उनसे कुछ नहीं मिलना है। यानी सोचो बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? बैड, देखो दोबारा पढ़ता हूँ। एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इंक्लूडेड इन डेटर इज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको बिल्कुल रिटर्न ऑफ करना है क्योंकि उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी बैड डेट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेट्स। अच्छा कितना बैड डेट्स हो गए? 10,000। कितना प्रोविजन पहले बना हुआ आप देखो तो 2,000, और बैड डेट्स हो गए 10,000। तो कितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ? तो एक्स्ट्रा लॉस होगा आपका 8,000 का। टू डेटर 8,000 और डेटर में से पूरा 10,000 घटा देना। अब डेटर आपके कितने के रह गए? 30,000 के बच गए। कितने के बच गए? 30,000 के। और आगे कहते हैं डेटर के ऊपर आपने क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। कहते हैं सेम रेट का, पुरानी रेट का, जैसे पुरानी रेट चल रही थी ना उसी रेट का प्रोविजन बनाना है। पुरानी रेट कैसे निकालें? दोबारा बड़ी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एज द एक्सिस्टिंग रेट। पुरानी रेट कैसे निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया था। जैसे 40,000 पे 2,000 बना हुआ है और अगर इसकी रेट काउंट करनी हो तो ऐसे काउंट करते हैं 2,000 अपॉन 40,000 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारी 5% रेट आएगी। तो अब आपने क्या करना है, जो आपके डेटर आपके कितने रह गए? 30,000 के रह गए ना। अब 30,000 के ऊपर 5%, ये आप प्रोविजन बनाओगे। यानी 1,500 का आपका प्रोविजन बनेगा। एक बार तो इसको टू में दिखाना, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500। और उसको डेटर में से क्या करोगे? लेस करोगे। 1,500 लेस करके बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 28,500 के। पहले 40 में से 10 गया पूरा, एक्स्ट्रा लॉस आपका 8,000 का हो गया। टू डेटर यहाँ डाल दिया और डेटर में से पूरा कितना माइनस कर दिया? 10,000। डेटर 30,000 के रह गए, 30,000 के ऊपर प्रोविजन बनाया, 1,500 बन गया। ठीक है। और एक बार 1,500 को आपने टू में दिखाया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और एक बार डेटर में से क्या कर दिया? लेस कर दिया 1,500। डेटर आपके रहेंगे 28,500 के आपके बचेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी को क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। मशीनरी जो आपको दे रखी है, देखो कितनी दे रखी, चेक करो। मशीनरी हमें दे रखी है 8200 की, इसका आप करेंगे 10%। तो टू मशीनरी 820 आएगा। और मशीनरी में से 820 को हम क्या करेंगे? लेस करेंगे तो मशीनरी बाकी बचेगी 7380 की। 7380 की मशीनरी आपका बैलेंस रह जाएगा। मशीनरी में से 820 घटा के 7380 ये मशीनरी आपकी यहाँ पे दिखा देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? 18,000। गुडविल का तो आपको पता है, एंट्री करते हैं। 18,000 में पहले उसका शेयर निकालेंगे। 18,000 का उसका शेयर क्या है? 2/5। जो आपके सामने ये रेशियो है ना, कौन कौन थे इसमें? एक तो आपका है पवन, कातिल, राम। तो 2/5 उसका शेयर होगा। 2/5 निकालेंगे तो 7,200 आ जाएगा। अब न्यू रेशो कोई है नहीं तो बाकी रेशो देखो क्या बचे। जैसे क्यों रिटायर हो गए तो बाकी रेशो रहेगी 2:1। 2:1 में एंट्री करेंगे 7,200 के 2/3 और 1/3। और एंट्री क्या बनेगी जो करोगे आप? एंट्री जब करोगे इसकी तो बचे हुए पार्टनर कौन कौन है? पवन और राम। तो पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कातिर कैपिटल। ठीक है। कातिर में तो आपका 7,200 आएगा। और कौन सी रेशो में एंट्री करोगे? बाकी रेशो देखो क्या बच गई आपकी?
2:1, तो 2:1 जब करेंगे तो 2/3 हो जाएगा इसका, और 1/3 आएगा। एक आपका 4800 आएगा, एक आपका 2400 आ जाएगा। ये वो डालते हैं। बाय पवन कैपिटल, बाय राम कैपिटल, टू कातिर कैपिटल, कातिर वाला पवन और राम में, और पवन और राम वाला किस में लिखोगे, कातिर में दिखा देना। 4800, 2400 ऐसे करके बाय पवन कैपिटल, बाय राम कैपिटल, टू कातिर कैपिटल, कातिर वाला पवन और राम में, पवन और राम वाला किस में, कातिर में शो कर देना ऐसे करके। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये गुडविल की आपकी एंट्री बन गई। अच्छा, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, तो पहले एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल जब करेंगे तो टोटल आपका बन जाता है 14320, 14320। बाकी 4000 का प्रॉफिट आएगा, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे को क्या रेशियो, 2:1, 2/5, 2/5, 1/5, 1600, 1600 और 800। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में एक तो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, चेक कर लीजिए। देखो है ना, जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, 6000। एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इधर एसेट्स में तो कहाँ डालेंगे, 2 में, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2400, 2400, 1200, जनरल रिजर्व 2400, 2400 और 1200। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन ऐसे करके डालिए, 1600, 1600 और 800 बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब उसके बाद अब आपका जो पार्टनर रिटायर हुआ है, पहले उसको लेंगे। कौन रिटायर हुआ, कातिर। कातिर का टोटल आप कर देना 41200 बनेगा इसका, और इसमें से आप लेस करोगे 2400, तो 41200 में से हम लेस करेंगे 2400, बाकी अब उसको देना है हमने, ये देना है 33800, 33800। अब उसको पेमेंट कैसे करिए, आपको दे रखा, देखो ये लास्ट पॉइंट है। कातिर को 5000 तो कैश दिए, बाकी उसका बैलेंस कहाँ डालना है, उसके लोन अकाउंट में, कहाँ डालना है, लोन में। तो आप इसको ना, आप ये पॉइंट उसने पता क्या किया, ये पॉइंट उसने नीचे जाके किया है यहाँ पे। आपको मैंने कहा था आपने जो पार्टनर रिटायर हुआ है ना, उसका पॉइंट ऊपर ही कर लेना, वहीं पे ऊपर ही ऊपर। तो आपने क्या करना है, यहीं पे पॉइंट कराता हूँ आपको। अब कातिर का टोटल बन गया 41200। ठीक है, यहाँ भी लिख लिया 41200, इसमें से लेस कर दिया तो 33,800 उसको हमने देना है, नहीं 3800, 800। ठीक है, 38,800 ये देना उसको आपने, और उसको 5000 तो आपने दे दिया, टू बैंक कर दीजिए वहीं पे, टू बैंक 5000, और 5000 आपको पता है बैंक में से क्या हो जाएगा, फिर आपका लेस हो जाएगा 30,000 का बैंक, 25,000 आपका बैंक का बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बाकी कातिर के लोन में डाल दीजिए, टू कातिर लोन। कातिर लोन आपका कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी में दिखा देना 33800, और बाकी दोनों के बैलेंस आ जाएंगे 26800 और 13400। इन दो बैलेंस को लेके आगे आओगे। आपके बुक में तीनों बैलेंस को लेके आगे आया हुआ है, वैसे मत करना। आप जो पार्टनर रिटायर हुआ ना, उसको वहीं का वहीं ऊपर ही निपटा देना। आपने उसको जितना कैश दिया टू बैंक, जितना बाकी लोन में डालना टू लोन। ठीक है, उसके बाद बाकी जो दो बैलेंस होंगे उनको लेके आप बाय में आ जाना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। क्लियर हो गया। अब आपकी देखो पॉइंट एडजस्टमेंट दे रखी, करते हैं, बस देखो ध्यान से पढ़ना। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, जो फर्म की फिक्स हुई है, कितनी फिक्स हो गई, 60,000, जो कि पवन और राम में रहेगी 3/4 और 1/4 में। पहली बात तो ये 3/4, 1/4 न्यू रेशो नहीं है। अगर न्यू रेशो होती मुझे गेनिंग भी निकालनी पड़ती गुडविल की एंट्री करने के लिए। ये सिर्फ क्या करना है, जो कैपिटल आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है 60,000 जो बांटना है उन दोनों में, वो बस इस रेशो में बांटना है, 3/4 और 1/4 में। या तो कैश लेकर आएंगे या कैश क्या करेंगे, वापस करेंगे, और इसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। बस 60,000 को आपने 3:1 में रखना है। ठीक है, अगर न्यू रेशो के बारे में क्लियर कहा होता है, फ्यूचर में इस रेशो में बांटेंगे या उनकी फ्यूचर में ये रेशो ये वाली है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको बस कैपिटल को बांटने के लिए 60,000 आप क्या करना, 60,000 को बांटेंगे, 60,000 को बांटेंगे कौन सी रेशो में, 3:1 में, 3/4, और 60,000 का हम क्या करेंगे, 1/4। 45,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी, 15,000 इसकी कैपिटल आ जाएगी। किस किस की भला, ये पवन और किसकी, राम की। और यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस कैरी डाउन, 45,000 और 15,000 ऐसे करके डाल देना। अब जैसे 45 ज़्यादा तो बाय बैंक ये लेके आएगा, अच्छा 15,000 ज़्यादा ये भी बाय बैंक लेके आएगा, और बैंक में ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, 18200 भी ऐड हो जाएगा, 1600 भी ऐड हो जाएगा बैंक के अंदर। जैसे बैंक का पहले 30 था, 5 आपने पेमेंट कर दी, कितना रहेगा 25 में दोनों ऐड होके नया बैंक का बैलेंस 44800, 44800 बैंक का आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका लोन तो दिखाई दिया आपने, खातिर लोन दिखा दिया, बाकी क्रेडिटर वही के वही रहे।
कैपिटल दोनों की आ गई, बचे हुए पार्टनर की ये नई वाली दिखाना 45-15,000, ठीक है। कातिर का लोन आ गया, प्रोविडेंट फंड वही का वही हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस वो 2 बार एंट्री आपको पता है, लैंड बिल्डिंग हो गई। डेटर मैंने बता ही दिया आपको कैसे करना है। प्रोविजन ध्यान रखना, सेम रेट कैसे बनाते हैं ध्यान रखना, ठीक है। मशीनरी हो गई, बैंक का बैलेंस हो गया, स्टॉक वही का टोटल कर देंगे। अब मैं अपने मेन उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि मुझे ना कातिर का लोन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप देखो कातिर का लोन है कितने का, 33,800। वो जनरल एंट्री बोलो क्या बनेगी इसकी, कातिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन, बोलो कातिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन। तो अब आपने क्या करना है, अब लोन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। लोन अकाउंट पहले बनेगा कैसे, वो फॉर्मेट देख लेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट रूट डालनी, डेट के बिना नहीं होगा, ठीक है। अब आपको पता है एंट्री क्या बनाई, बताना मुझे एक बार, बताना मुझे जो बनाई थी अभी, कातिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर लोन। तो अब लोन में कहाँ जाएगी, बाय में, तो बाय कातिर कैपिटल, बाय कातिर कैपिटल अकाउंट, ये लोन मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 33,800। अब ट्रांसफ़र कब करना है, या डेट क्या रहेगी, तो डेट आपके ने क्या करना है, देखो रिटायरमेंट कब की थी उसकी देखो ज़रा चेक करो, 31 मार्च 2016 को वो रिटायर हुआ है, ठीक है, लिखा ना खाते रिटायर हो गया। तो खैर 31 मार्च है तो आप 1 अप्रैल लिख लीजिए, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। तो अप्रैल 1 2016, और बाय कातिर कैपिटल कितना लोन है उसका 33,800, यहाँ डालिए बाय कातिर कैपिटल 33,800, ये उसका लोन अकाउंट बना रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बाय कातिर कैपिटल 33,800 मैंने डाल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़ना, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, लोन में क्या कह रहा है, क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे कहता है कातिर को 5,000 हमने कैश दिया, बाकी बैलेंस उसके ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट में, और लोन की पेमेंट करनी है 2 इंस्टॉलमेंट में। कितनी इंस्टॉलमेंट, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं। कितने इंटरेस्ट के साथ, 8% इंटरेस्ट के साथ। और लास्ट में कहता है कि कातिर का लोन अकाउंट बनाओ जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं होती। लोन अकाउंट बनाने को कहेगा तभी बनाना, नहीं तो इंटरेस्ट वगैरह दे रखा हो, ये इंस्टॉलमेंट दे रखा, उसका कोई मीनिंग नहीं, बस वो तो बैलेंस शीट तक बन जाता है। लेकिन उसे लोन अकाउंट बना के दिखाना है जब तक उसकी पूरी पेमेंट नहीं होती। पेमेंट कितनी इंस्टॉलमेंट में करनी है, 2 इंस्टॉलमेंट में करनी है। कितने इंटरेस्ट के साथ करनी है, 8% इंटरेस्ट के साथ करनी है। तो देखो ऐसे करना, बनाना कैसे, देखो बाय कातिर कैपिटल आ गया, ये कहाँ से एंट्री आई, कैपिटल अकाउंट में से आ गई। मार्च 31 है, लेकिन आप अप्रैल 1 लिख लेना, लेकिन ये मत करना अप्रैल 1 की जगह फिर अप्रैल 2 कर दो। मान लो अप्रैल 1 को रिटायर हुआ हो, फिर तो वही लिखना, अप्रैल 2 मत कर देना कि सोचो ये सर ने एक दिन बढ़ा दी तो यहाँ भी बढ़ा देंगे। मार्च 31 का अप्रैल 1 हो सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 33,800 को ना पहले आप उसकी इंस्टॉलमेंट बनाओगे, जो लोन होता है ना, किन इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है, 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी है, 2 इंस्टॉलमेंट बनाओ, यानी 16,900 ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई, जिसमें हमने लोन की पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट, विद साथ में क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है। तो 16,900 ये आपका लोन है, ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है, सॉरी इंस्टॉलमेंट है जो हमने बनाई। देखो 33,800 देना है, ये लोन का अमाउंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट में देना है, तो अगर 3 हो तो 3 से करना, 2 हो तो 2 से करना, जैसे 2 है तो 2 से करेंगे। तो 16,900 की इंस्टॉलमेंट बन गई। और जो इंस्टॉलमेंट देनी है एंड ऑफ द ईयर, हर साल के एंड में से, तो पहले साल का एंड कब बनेगा, मार्च 31, 2017। तो पहले आप क्या करोगे, इस पर ना इंटरेस्ट लगाओगे, बाय इंटरेस्ट, बाय क्या आएगा, इंटरेस्ट इस पे लगाना 33,800 पे। इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 8%, पहला इंटरेस्ट आपका इस पे लगेगा। पहले देखो 2 इंस्टॉलमेंट बना दोगे, 16,900 की इंस्टॉलमेंट बन गई जो हमें हर साल के एंड में देनी है। तो पहले हमारा इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट इस अमाउंट के ऊपर 33,800, इंटरेस्ट का रेट आपको 8% बता दिया। तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा आपका 2704। फिर आपने क्या करना, सेम डेट को आप इधर आ जाओगे, मार्च 31 को, ये वाली डेट डालनी है 2017, यानी कि 2017। टू बैंक उसकी पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, जो पहली इंस्टॉलमेंट देनी है। अच्छा इंस्टॉलमेंट कितने की बताना, 16,900, एक तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उठा लो, प्लस साथ में लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका ये रहा 2704, दोनों को मिला के देना, ठीक है। 16,900 प्लस 2704 यानी 19,604, 19,604 ऐसे करके टू बैंक करके डाल देना। अब आपका पहला साल क्लोज हो गया। टोटल करेंगे यहाँ पे, जब टोटल करेंगे टोटल का आपका हो जाता है यहाँ पे 36,504, यहाँ मिलेंगे 36,504, इसमें से लेस करेंगे, बाकी 2 बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस आएगा 16,900।
16,900। पता लगा कैसे किया मैंने बताया। सबसे पहले बाय क्यूज कैपिटल, जो लोन है, लोन को कितनी पेमेंट करनी, कितनी इंस्टॉलमेंट, टू इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। 16,900 की इंस्टॉलमेंट बन गई। पहले साल के एंड में आ जाओ, बाई इंटरेस्ट लगाओगे, पहले इंटरेस्ट इसी के ऊपर, इंटरेस्ट का रेट आपका 8% 2704 आएगा। फिर आप टू बैंक करोगे, एक तो इंस्टॉलमेंट उठाओगे प्लस 2704 आप इंटरेस्ट उठाओगे, बाकी बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस को लेके फिर आगे आएंगे अप्रैल 1 और आपका आएगा 2017। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना बैलेंस है 16,900। 16 क्या आएगा 900, टू बैलेंस कैरी डाउन, आगे जा क्या होता है ब्रोट डाउन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आज एंड में आ जाओ मार्च 31, 2018, बाय क्या लगाएंगे फिर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे निकालोगे 16,900 पे, इंटरेस्ट का रेट क्या है आपका 8%, फिर 8% लगाएंगे, इस पे लगाना 16,900 पे, ठीक है। इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा इसके अंदर अब हमारा 1352, 1352। बस उसके बाद फिर आप यहाँ पेमेंट कर देना मार्च 31, 2018 टू बैंक अकाउंट। अरे कितनी इंस्टॉलमेंट थी हमारी 16,900, वो प्लस इसके साथ ये ऐड करना है, कितना ऐड करोगे 1352 ऐड कर देना, दोनों को मिला के यहाँ लिखेंगे 18252, फिर ऐड कर लेके टोटल आपका बन जाएगा 18252। यहाँ भी क्या आएगा 18252, ये लोन अकाउंट है, ऐसे करके आपने बनाना है। पहले बताओ टू विद एंटी कहाँ गई बाय में, बाय क्या उस कैपिटल, इसकी इंस्टॉलमेंट बनाई, कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है दो इंस्टॉलमेंट बना लेना। फिर एंड ऑफ द ईयर आना, फिर इंटरेस्ट लगाओ, इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है 8% है, इस अमाउंट के ऊपर 2704 आएगा। फिर आप टू बैंक करोगे, एक तो इंस्टॉलमेंट जो आपकी है प्लस 2704 ऐड करके ये आप करोगे पेमेंट। टू बैलेंस कैरी डाउन को फिर आगे क्या बनाओगे ब्रोट डाउन, फिर दोबारा इंटरेस्ट इसके ऊपर 8% 1352 आएगा। फिर टू बैंक करके 16,900 प्लस 1352 दोनों को मिला के यहाँ लिख दीजिए, और टोटल 18252 ये आपका टोटल बन जाएगा। ये कातिर का क्या बन गया लोन अकाउंट आपका तैयार हो गया, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक लोन अकाउंट और बता दूंगा आपको, ठीक है, वो भी कराते हैं। 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी देख लेना। XYZ पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में 3:2:1 में। 1 अप्रैल को बैलेंस शीट दे रखी है उनकी ये, ठीक है। तो जेड रिटायर होता है और न्यू रेशो भी आ गई, एक्स और वाई की न्यू रेशो क्या दे रखी है 5:4, न्यू रेशो दे रखी है क्लियर। तो ओल्ड और न्यू, तो आप क्या निकालोगे पहले गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो 5/9, 4/9 माइनस 3/6 माइनस 2/6 1/18 2/18, तो गेनिंग रेशो क्या बनी 1:2 बन गई, ये आपकी गेनिंग रेशो आएगी, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री जैसे करते हैं, गुडविल फर्म की दे रखी है 54,000, ये दे रखो आपको, दे रखी है ना, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 54,000। 54,000 में पहले उसका शेयर निकालोगे, किसका शेयर निकालोगे जेड का शेयर कितना 1/6 9,000 बनेगा, ये निकाल दिया मैंने जेड शेयर इन गुडविल। तो बचे हुए पार्टनर कौन कौन है एक्स और वाई, तो एंट्री तो गुडविल की एंट्री क्या बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, जेड में तो आप कितना डालोगे 9,000, कौन से रेशो में करोगे 1:2 में, 9,000 का 1/3 3,000 आएगा 6,000 आएगा, ठीक है। गौरव एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल यहाँ आ जाएगा, और बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल, एक्स और वाई वाला किस में लिखोगे जेड में, और जेड वाला किस में लिखोगे एक्स और वाई में, ऐसे करके डालना। दोबारा लो एक्स और वाई वाला जेड में, जेड वाला किस में एक्स और वाई में, ऐसे करके आपका शो होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है लैंड बिल्डिंग को क्या करना है रिड्यूस करना है, कितने परसेंट 10%, जैसे लैंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है 120 का 10% करो 12,000, तो लैंड बिल्डिंग बाकी बच जाएगी आपकी 1,08,000, यहाँ दिखा देना, लॉस हो गया। अच्छा आउट ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पेड किया था उसमें 5,000 आपका ना अनएक्सपायर्ड है, अनएक्सपायर्ड मतलब क्या होता है प्रीपेड, क्या रहेगा प्रीपेड, प्रीपेड की एंट्री कहाँ करते हो एक बार तो आपका बाय में, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस एक बार तो बाय में दिखा दोगे, ठीक है, और एक बार कहाँ दिखाओगे इसको आप असेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ दिखा दीजिए 5,000, ये प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री आपकी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है
देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउट, कहते प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। देखो प्रोविजन आपका बना हुआ, देखो लाइबिलिटी में दे रखा है, कितना दे रखा है 1300, इसकी कहता है जरूरत नहीं, देखो लाइबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट हो गया। तो बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1300, और आगे डेटर आगे दिखाना ही नहीं बस आपने, क्योंकि सीधा ही आपका बिल्कुल गायब हो गया प्रोविजन, वहाँ से लाइबिलिटी भी सेट गया आपका, ठीक है, पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। बस और कोई पार्ट नहीं देगा, टोटल करेंगे, ये आपका प्रॉफिट, लॉस आएगा, लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना, 5700 का लॉस होगा। रेशो आपको दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है, 3:2:1, तो 5700 का फिर आप करेंगे 3/6, 2/6, 1/6, तो ये हमारा आएगा, तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस को। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का क्या लोगे, बैलेंस, ये ले लिया बैलेंस मैंने। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट आइटम, देखो इसके अंदर कोई आपको नहीं दे रखी, देखो है कहीं इसमें डिस्ट्रीब्यूट आइटम, देखो कहीं चेक करो, नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम हमें नहीं दे रखी, ठीक है। और इसके बाद रिवैल्यूएशन का क्या हुआ, लॉस हो गया, टू रिवैल्यूएशन डाल दीजिए, 2850, 1900, 950, टू रिवैल्यूएशन लॉस डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। गुडविल की एंट्री फिर मैंने आपको बताई दी थी, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल, ये टू में आ गया आपका, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट आइटम कोई हमारे पास इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, ठीक है। अब आप मेरे साथ पॉइंट पढ़ेंगे सभी ध्यान से। पहले अपना ये पांचों पॉइंट बाद में, पहले ये पी पार्ट को, जेड को 9300 तो आपने देने हैं कैश, और बाकी डालना उसके हमने लोन अकाउंट में, और 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, कितने इंटरेस्ट के साथ, 10% इंटरेस्ट के साथ। तो आप क्या करो, पहले जेड का आप करना टोटल, जेड का टोटल आपका बनता है 70250, यहाँ भी कितना ले लेंगे 70250, उसको टू बैंक करके कितना दे दोगे 9300, तो टू बैंक करके डाल दो। बाकी जो बचेगा ना 60,000 बचेगा उसका, वो कहाँ डालना, उसके लोन में, कहाँ डालोगे, लोन में। लोन कहाँ दिखाते हैं हम, लाइबिलिटी में, देखो जेड का लोन आ गया 60,000 का, ठीक है। उसके बाद जो आपका बाकी बचेगा, जैसे आपका जो बाकी अमाउंट बचेगा ना, जो बाकी अमाउंट आपका बचेगा